अगला जिला है सारण है। अगला जिला सारण है, जहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं आपके सामने। मुझे लगता है टैली सारण की आ चुकी होगी। पिछली बार यहां पर एनडीए ने मात्र मुझे लगता है 2 सीटें जीती थी, और इस बार मगर एनडीए ने अच्छी वापसी की है 10 सीटों में। 10 में 6 सीटें इस बार एनडीए जीत सकती है 41.43% वोटों के साथ। महागठबंधन 4 सीटें यहां पर जीत सकता है 42.18% के साथ। पिछली बार सारण जिले में जो मैंने देखा है उसमें समझ में आ रहा है कि 2 सीटें 3 सीटें मुझे लगता है इनके हिस्से में थी। पिछली बार 10 में से मात्र 3 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, लेकिन सारण जिले में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। और सारण जिले की मैं बाकी सीट पे चर्चा करूं उससे पहले सबसे पहले मैं छपरा सीट पे चर्चा कर लेता हूं। छपरा सीट का जो ट्रेंड है वो बहुत चौंकाने वाला है, बहुत उलटफेर वाला है। छपरा सीट जहां पे सब लोग जो है, छपरा सीट जिस पर जो बात हो रही थी, खेसारी लाल यादव जो पूरे देश का अट्रैक्शन पॉइंट बने थे, जिस सीट को लेकर के बहुत सारी चर्चा थी, मैं स्क्रीन पे कहूंगा उस डाटा को ले आइए। खेसारी लाल यादव अपनी सीट पे चुनाव हार सकते हैं, ये बड़ी खबर है। हमारे जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है, बहुत सारे एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा होगा कि वो जीत सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मुझे दिख रहा है, वो जो हमारे एग्जिट पोल में आ रहा है, खेसारी लाल यादव अपनी सीट पे चुनाव हार सकते हैं। और ये जिला, इस जिले में एनडीए ने कमाल की वापसी की है। इस जिले में एनडीए डबल हो गई है पिछले के मुकाबले, 6 सीटें जीत सकती है, जबकि महागठबंधन मात्र और मात्र 4 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। जबकि पिछली बार इसके उल्टा था, पिछली बार 6-7-3 था, 7 आरजेडी ने जीती थी और 3 जो है बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। तो मैं सिवान जिले की बारी बारी से सीट पे आ जाऊं। 113 नंबर की सीट, एकमा सीट, यहां से आरजेडी के श्रीकांत यादव चुनाव लड़ रहे हैं और वो जेडीयू के मनोरंजन सिंह धूमल को चुनाव हरा सकते हैं। टैली को सामने रख दीजिएगा, अब टैली में बदलाव हो जाएगा। मांझी सीट जो है एकमा के आगे सत्येंद्र यादव, रणधीर कुमार सिंह जो यहां से लड़ रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी, जेडीयू के प्रत्याशी, वो चुनाव जीत सकते हैं। बनियापुर से एनडीए जीत सकती है। बनियापुर की सीट से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, ऐसा हमारे एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। केदारनाथ सिंह चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट है तरैया की, ये सीट भी बहुत चर्चित सीट थी। यहाँ से तरैया की जो सीट है, यहाँ पे बहुत क्लोज फाइट है और इस क्लोज फाइट में जनक सिंह जो बीजेपी के हैं वो आगे नजर आ रहे हैं, शैलेंद्र प्रताप वो पीछे होते नजर आ रहे हैं। अगली सीट है मढ़ौरा की ये ऐसी सीट है जहां पे मैं आपको बताऊं, इस सीट पे मैं बिना एग्जिट पोल इधर देखिए कह सकता हूं कि सीट पे जनसुराज नंबर 2 पे होगी, क्योंकि यहां पे महागठबंधन के प्रत्याशी तो चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, जिसके बाद लोगों ने स्वतः जनसुराज के कैंडिडेट को वोट दिया। इसीलिए आपको इस जिले में जनसुराज को ठीक ठाक वोट मिलता दिखेगा। और इस सीट पे, मढ़ौरा सीट पे, जितेंद्र कुमार राय चुनाव जीत सकते हैं। जनसुराज के कैंडिडेट नंबर 2 पे रह सकते हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, यहाँ पर जनसुराज के कैंडिडेट है वो नंबर 2 पे है इस सीट पे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव चुनाव हार सकते हैं। किससे? बीजेपी की छोटी कुमारी से। ये जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं, ये कोई फायदा नहीं पहुंचा पा रही है खेसारी को। इस सीट पे कहीं ना कहीं हम जो जनता है वो शायद उस ट्रेंड से ज्यादा पार्टी के साथ में पिछला भी अगर आप कितना अंतर है खेसारी की सीट पे, आप एग्जैक्ट सीट का देख के बता सकते हैं? हाँ जी जरूर। आप अभिनव छपरा गए थे, आपने वहाँ लोगों से भी बात की थी, खेसारी लाल यादव से भी बात की थी, क्या समझ में आ रहा था आपको? देखिए, बहुत वोकल वोट था खेसारी लाल यादव का, जो उनका समर्थक था वो बहुत ही वोकल था। देखिए, एक बात दर्शकों को बता दूं, पिछली बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। बीजेपी के खिलाफ ये सीट छीनने के लिए आरजेडी ने मजबूत चर्चित चेहरे खेसारी लाल यादव को चुनाव उतारा। शुरुआत में उनका चुनाव बहुत अच्छा चढ़ा भी, लेकिन बहुत सारे बयान उन्होंने दिए जो उनके खिलाफ गए। यहाँ से जो एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी वो मेयर रह चुकी या शायद मेयर हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि दोनों की लड़ाई होगी। बीजेपी की छोटी कुमारी को बाहरी बताया जा रहा था और खेसारी लाल यादव चुनाव जीत जाएंगे। ज़्यादातर लोग ये वहाँ पे जो ग्राउंड पर मिले वो कह रहे थे, लेकिन जो रैंडम सैंपलिंग हुई है, हो सकता है कई बार ग्राउंड रिपोर्ट में आप एक जगह खड़े होकर बात करो और एक ही तरह के लोग मिल गए।
लेकिन जो रैंडम सैंपलिंग हुई है उसमें खेसारी लाल यादव चुनाव हारते नजर। जी छपरा के अंदर जो आरजेडी हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कहाँ किस सीट पे कितना अंतर है? आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो करीब 40% के आसपास रहेंगे। उसी प्रकार 43% के आसपास एनडीए का जो कैंडिडेट है उसके आसपास रहेगा। ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन एक सफिशिएंट लेवल पे मार्जिन है। 3 से 4-5% तक ये मार्जिन के आसपास इस चुनाव में हार जीत तय होगी। और निर्दलीय प्रत्याशी को कितना मिल रहा है? इसमें निर्दलीय प्रत्याशी करीब 8% के आसपास वोट लेके आ रहे हैं। 8%। उस 8% के बावजूद जो है बीजेपी सीट जीतती नजर आ रही है। हाँ जी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था जनसुराज यहाँ पर 6% के आसपास, जनसुराज को 6% वोट है। तो ये एक बड़ी खबर है। छपरा की सीट पर आरजेडी के खेसारी लाल यादव चुनाव हार सकते हैं। अगली सीट है गरखा की, जहां से सुरेंद्र राम वर्सेस एलजेपी के श्रीमंत मृणाल हुआ है। ये सीट जो है, ये सीट भी महागठबंधन जीत सकती है। परसा सीट जो है, परसा सीट से करिश्मा राय चुनाव जीत सकती हैं। छोटे लाल राय के मुकाबले दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, इसमें आरजेडी जीत सकती है। अमनौर सीट से सुशील कुमार जो हैं वो चुनाव हार सकते हैं आरजेडी के। कृष्णा कुमार मंटो चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा जो सोनपुर है उस सीट पे रामानुज प्रसाद यादव चुनाव जीत सकते हैं। विनय कुमार सिंह चुनाव हार सकते हैं। ये सारण जिले की बात हो गई, बड़ा जिला है।